अब तक आपने देखा था कि कैसे एक रहस्यमयी मॉन्स्टर एल्गिन को बैटटब में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड ऐड की शुरुआत में हम केनी को उसके घर पर अपनी माँ के साथ देखते हैं। देती है, वे छोटे हैं, भनभनाते हैं, तुम्हें परेशान करेंगे और आखिर में तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनते ही केनी घबराकर फोन रख देता है। लेकिन उसके हाथ पर कांटे हुए कीड़े का निशान अभी भी मौजूद थे। दूसरी तरफ जंगल में रैंडल, जिम एक एंटीना तैयार कर रहे होते हैं। उनका प्लान उस एंटीना को ड्रोन के जरिए आसमान में भेजकर किसी रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का था, लेकिन एंटीना बहुत भारी होने की वजह से ड्रोन उसे ऊपर नहीं ले जा पाता। कई कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। तभी जिम कहता है कि अगर एंटीना का वजन थोड़ा कम कर दिया जाए तो शायद यह कामयाब हो सकता है। इसी बीच रैंडल एक नया शक जाहिर करता है। वह कहता है कि यह पूरी जगह किसी बहुत बड़े उन रहस्यमयी ताकतों से मिला हुआ है। सीन अब पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां बॉयड सारा को समझा रहा होता है कि उसे अभी भी छिपकर रहना चाहिए, लेकिन सारा अब तंग आ चुकी है। वह कहती है कि वह इस तरह छिप कर नहीं जी सकती और इस जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती है। बॉयड उसे समझाता है कि अगर वह तावीज के बिना जंगल में निकली तो एक भी रात जिंदा नहीं बच पाएगी, क्योंकि रात होते ही मॉन्स्टर उसे मार डालेंगे। इसी दौरान विक्टर, जूली और एथन के घर पहुंचता है। वह एथन को अपना बचपन का पुराना कोट देता है, जिसे देखकर लगता है कि यह उसके लिए किसी खास याद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वे सभी डाइनर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बॉयड कॉलोनी हाउस पहुंचकर अपने बेटे एलिस से मिलता है, उसकी तबीयत पूछता है और यह भी जानना चाहता है कि कहीं उसका ज्यादा खून तो नहीं बह गया। तभी डोना वहां आ जाती है और बॉयड को भरोसा दिलाती है कि एलिस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बाद बॉयड एल्गिन से मिलने जाता है। वह पिछली रात हुए हमले के बारे में पूछता है। एल्गिन बताता है कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई सड़ी गली औरत उसे पानी में डुबोकर मार देना चाहती थी। अब बॉयड समझ जाता है कि जिस तरह उसे नाचती हुई लड़की दिखाई देती है, कैनी को अजीब कीड़े दिख रहे हैं, उसी तरह अब एल्गिन भी इन रहस्यमयी विजन का शिकार बनने लगा है। यानी यह रहस्य दिन ब दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। वो दोबारा जीना नहीं चाहता। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। अब सीन चर्च में पहुंचता है, जहां जिम और रैंडल सारा से सवाल कर रहे होते हैं। जिम पूछता है कि जो आवाजें पहले उसे आदेश देती थीं, क्या अब भी उससे संपर्क करती हैं? सारा बताती है कि पहले वे उसके हाथ पर लिखकर आदेश देती थीं, लेकिन अब काफी समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ। रैंडल को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि सारा उनसे कुछ छिपा रही है। अब उसका शक डोना पर भी होने लगता है। वह जिम से कहता है कि कहीं डोना भी उन रहस्यमयी ताकतों के लिए काम तो नहीं कर रही। हालांकि जिम इस बात को पूरी तरह नकार देता है। घर लौटकर जिम अपनी बेटी जूली को बताता है कि शायद वह रात में घर पर नहीं होगा। वह और रैंडल एक कार के अंदर बैठकर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए उन रहस्यमयी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जूली सिर्फ इतना कहती है, पापा अपना ध्यान रखिए। तभी वहां तबीथा आ जाती है। वह विक्टर को समझाती है और उससे उस रहस्यमयी टावर के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे भी सफेद कपड़ों वाले बच्चे दिखाई देते हैं जो बार बार अंकुई जैसी आवाज निकालते हैं। विक्टर बताता है कि बचपन में वह जो भी अजीब चीज देखता था उसकी तस्वीर बना लिया करता था। शायद उन्हीं ड्राइंग्स में इस जगह का कोई राज छिपा हो। इसी बीच बॉयड और केनी उस मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर से निकाले गए पीले रंग के तरल पर चर्चा करते हैं। केनी सुझाव देता है कि अगर उस तरल को गोलियों पर लगा दिया जाए तो शायद वे मॉन्स्टर को मार सकें, ठीक वैसे ही जैसे वैम्पायर को सिल्वर बुलेट से मारा जाता है। जैसे ही वे लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि मरे हुए मॉन्स्टर के और तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी दौरान बॉयड की नजर केनी के हाथ पर बने उसी रहस्यमयी निशान पर पड़ती है। पूछने पर केनी उसे फोन कॉल और कीड़े वाले पूरे हादसे के बारे में बता देता है। अब बॉयड पूरी तरह समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ी और खतरनाक घटना होने वाली है। तभी डोना वहां पहुंचती है। बॉयड उसे मरे हुए मॉन्स्टर की लाश दिखाता है। यह देखकर डोना तुरंत कहती है कि इसे जितनी जल्दी हो सके जला देना चाहिए। इसके बाद बॉयड और केनी उस लाश को गांव से दूर ले जाकर आग के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ तबीथा और विक्टर उसकी पुरानी ड्राइंग्स ढूंढने निकलते हैं। एक पुरानी कार के अंदर उन्हें वे सारी तस्वीरें मिल जाती हैं। जैसे ही वे उन्हें देखते हैं,
कहानी का सबसे बड़ा खुलासा हो कीड़ों की भनभनाहट सुनाई देती है। अचानक एक घर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी बुरी तरह घायल हालत में बाहर निकलता है। एपिसोड के आखिरी सीन में जिम को जंगल के अंदर दिखाया जाता है। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है, बांधा। क्या सच में डोना उन रहस्यमयी ताकतों से मिली हुई है? और वह घायल आदमी आखिर किसका शिकार बना? इन्हीं जबरदस्त सवालों और सस्पेंस के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही हॉरर और मिस्ट्री एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।